नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है, समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर आपके लिए एक दोहरा संकट पैदा हो सकता है। तो गौर से देखिएगा, आज का वीडियो ज़रूरी भी है। अक्सर क्या होता है कि लंबा केस चल रहा है, 2 साल 3 साल हो चुके हैं या पति पत्नी सेपरेट हैं। अब देखिए क्या होता है कि शरीर जो है ना, ये इसकी भूख पेट की भूख से भी ज़्यादा बड़ी होती है। यानी कि शारीरिक संभोग करने की जो उत्तेजना होती है वो भूख से बहुत ज़्यादा होती है, जो पेट की भूख होती है उससे बहुत ज़्यादा होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि 2 रोटी के लिए किसी ने किसी की गर्दन काट दी या किसी ने किसी को जबरन उठाकर उससे हाथापाई की हो, पर शरीर की भूख जब जागृत होती है तब ऐसा होता है। और शरीर की भूख जब जागृत होती है तो पुरुष भी महिलाओं का बलात्कार करते हैं, वाइस वर्सा औरतें भी अपने पतियों का, बच्चों का गला रेत देती हैं, उन्हें जहर खिला देती हैं। दोनों क्राइम आगे पीछे ऊपर नीचे चलते रहते हैं। गंभीरता से महिलाओं के रेप को लिया जाता है, महिलाओं द्वारा की गई हत्या को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता, फांसी वांसी तक भी नहीं होती है। आपको पता है समाज में यही सब चल रहा है। तो फिर इसीलिए कह रहे हैं कि जो बात आपको बताई जा रही है उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन के लिए हम चलाते हैं कोर्सेज। मेन कोर्सेज में 3 पैकेजेस होते हैं। आप बहुत कम टाइम में और बहुत कम पैसे में इन केसेस को बड़े आराम से डील कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस अपना रेज कर सकते हैं, टू द पॉइंट आपका काम चलता है। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है, काफ़ी लोग इन केसेस से बाहर आ चुके हैं, आप भी आ सकते हैं और काफ़ी लोगों को राहत मिली है शुरुआत में ये कोर्सेज ज्वाइन करते। तो आप इसका हिस्सा होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। अभी वीडियो देखते वक्त अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि आपको एक कानूनी सलाह चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और मैसेज करने के बाद आपको मैसेज के थ्रू ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। पेड कंसल्टेंसी है, उसके बाद ही आपसे बात होगी। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं उठाते हैं। अब समझिए बात को कि क्या है हकीकत। आपने केस लड़ने में बहुत दिमाग लगा रखा है, आप चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, पर आपने एक बात ध्यान में नहीं दी कि आखिर आपका पति या आपकी पत्नी इतनी आपसे अलग क्यों हो रही है, इतना आपसे अलग क्यों हो रहा है। भाई कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि इतने टाइम पर कोई आपके पति का अकेलापन देख के उसकी जिंदगी में आ जाएगी या फिर वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी को अपनी जिंदगी में ले आएगा। ऐसा ही पत्नी का जब पता लगता है कि काफी टाइम से पीहर में रह रही है और पति से शायद वो डिस्कनेक्टेड है, तो ऐसे टाइम में काफ़ी लोग चांस मारने लगते हैं। ये सिस्टम है, क्योंकि आदमी में एनिमल इंस्टिंक्ट होती है। अंदर से आदमी पशुत्व अपना ख़त्म नहीं करता, वो पशु है। उसके अलावा कभी कभी पत्नियां भी सोचती हैं कि हम ऐसा कर लें, या फिर पुराने रिलेशनशिप पति के या पत्नी के जो भी इन केसेस में चलते हैं वो उभर के आ जाते हैं। तो आपने क्या क्रॉस चेक किया कि ऐसा है? नहीं किया ना, जहां गड़बड़ है। इसके अंदर भी आजकल लोगों ने एक बहुत खतरनाक समाधान निकाला है। लोग बात क्या करते हैं कि बहुत जल्दी अपना जो है एड्रेस चेंज कर लेते हैं। एड्रेस चेंज करने के बाद वो लोग शादी भी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उसी एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब आप आरटीआई डालते रहिए उस पुराने एड्रेस के नाम से, आईडी के नाम से, नहीं मिलेगा ना आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन तो किसी और एड्रेस पे हुआ है, किसी और जगह पे हुआ है। यहाँ तक कि सिटी चेंज करके भी वो लोग ऐसा कर लेते हैं। पर ऐसा करने के बाद ये जो समाधान है, इससे वो बड़े आसानी से इस पूरे क्राइम सीन से आउट रहते हैं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है, कई लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। पर लिव इन रिलेशनशिप अगर दूसरे स्पाउस को उस पर आपत्ति है, चाहे वो पति हो और चाहे वो पत्नी हो, और चाहे इधर पति हो या पत्नी हो, अगर उनमें से किसी एक को आपत्ति है जो कि उस रिलेशनशिप का पार्ट नहीं है और उसका विरोध कर रहा है, तो उस सूरत में उस पर क्रूअल्टी होगी। पत्नी है तो वो ज़बरदस्त मेंटेनेंस और एलिमनी के साथ अलग हो सकती है, तलाक देके अपने पति को इस आधार पर। और अगर पति है, जब उसकी पत्नी अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो वो बिना एलिमनी और मेंटेनेंस के बड़े आसानी से इस पूरे मैटर से बाहर आ सकते हैं और बहुत कम टाइम में डाइवोर्स उनका हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद तो बड़ी आसानी से डाइवोर्स डालकर भी आप आराम से आप अपने लिए कोई नया जीवन साथी चुन सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन साथी ने तो आपका विश्वास तोड़ दिया, आपसे अलग हो गए हैं। बात आ रही है उस शादी की जो कि इस तरह से रहस्यमयी तरीके से किया जाता है। तो ज़रा चेक कर लीजिए
ज़रा सा चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं केस लड़ रहा हूँ, केस में वो गायब है, मेरा पति या पत्नी, और वो तो आते ही नहीं डेट पे, और रेंडमली कभी 5 डेट बाद या 7 डेट बाद वो डेट पे नज़र आते हैं और बड़ी जल्दी में डेट लेके वापस चले जाते हैं। वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। केस में आप धक्के खा रहे हैं। होगा क्या कि अगर ये समाधान आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे सेल्फ इन्वेस्टिगेशन द्वारा, तो आपको अपने केस में रेमेडी मिल जाएगी। ये वो चीज़ है जो आफ्टर केस आपको जो है इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टिगेशन आपको केस से बहुत जल्दी बाहर ला सकता है। तो इस चीज़ को समझकर आज कोशिश कीजिए चेक करने की, शायद ऐसा कुछ हो, और अगर ऐसा निकल गया तो आपकी लॉटरी है, क्योंकि ऐसे झूठे स्पाउस के लिए आप केस लड़ रहे हैं, ऐसे झूठे स्पाउस के लिए आपने सेक्शन 9 लगा रखा है, ऐसे झूठे आदमी या औरत के लिए अब तक आप उम्मीद की आस बनाए हुए हैं, शायद चीज़ें सुधर जाएं, और ना भी ऐसी कोई आस बनाए हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो परेशानी तो ख़त्म कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस सब्सक्राइब का बटन दबा दिया कीजिए। बैठे बैठे वीडियो मत देखा कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या करने वाले हैं आज आप ये वीडियो देखने के बाद, क्या डिसीजन लेंगे अपने केसेस के लिए। थैंक यू।